So now we are going to see about how insulin bind with receptor. So अब हम देखेंगे इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड करता है और कैसे काम करता है. ओके So here I have shown you insulin receptor. Okay. So insulin receptor में आप देखो there are 2 alpha subunit and 2 beta subunit. So insulin receptor have a 2 alpha subunit and 2 beta subunit. तो इंसुलिन रिसेप्टर टोटल 4 चीज़ें होगी, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. बोथ अल्फा आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय 1 डाइसल्फाइड लिंकेज. तो बाय 1 डाइसल्फाइड लिंकेज they are connected to each other. Same way alpha is connected to beta with again disulfide linkage. So this is your insulin receptor. Now 2 alpha subunit are towards the external side of cell membrane. So this is cell membrane और सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ एक्सटर्नल साइड हो गए 2 अल्फा सब यूनिट एंड सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ हो गए 2 बीटा सब यूनिट. सो 2 अल्फा सब यूनिट इज ऑन एक्सटर्नल साइड एंड 2 बीटा सब यूनिट इज ऑन इंटरनल साइड. नाउ आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन में चलाया होगा फर्स्ट लेक्चर में. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. सो इंसुलिन रिसेप्टर इज अ विच टाइप रिसेप्टर? तो इसमें आंसर आएगा इंसुलिन रिसेप्टर इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. इंसुलिन रिसेप्टर इज अ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर? दैट मीन्स द एंजाइम इज लिंक्ड विद द रिसेप्टर इज लिंक्ड विद द एंजाइम. दैट इज अ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. इसका मतलब यहाँ पर जो आपका एंजाइम है वो लिंक्ड है रिसेप्टर के साथ. तो आपका एंजाइम कौन सा है? टायरोसिन काइनेज. तो दिस इज योर एंजाइम टायरोसिन काइनेज दैट इज लिंक्ड विथ अ रिसेप्टर. कौन सा रिसेप्टर? इंसुलिन रिसेप्टर. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. एंजाइम टायरोसिन काइनेज इज गोइंग टू पर्टिकुलरली लिंक्ड विथ अ बीटा सब यूनिट which is situated in the internal part of a cell membrane. So you have external part which have alpha subunit, internal part which have beta subunit. Now insulin is going to bind with a external subunit. Okay, आप देखो यहाँ पे इंसुलिन दिखा है that is bind with a external subunit. So when insulin bind with a both alpha unit, when insulin bind with a both alpha subunit, immediate changes occur in beta subunit and because of that autophosphorylation of beta subunit occur. तो यहाँ पे whenever insulin bind what happens, immediately beta subunit का autophosphorylation होगा. What do you understand by autophosphorylation? In the beta subunit phosphate is added. So you add phosphate in beta subunit, that is known as autophosphorylation. If you add phosphate in the beta subunit, that means energy is produced in beta subunit. So whenever there is a phosphate enter, the energy is there and because of this energy you are going to produce so many changes in the body. तो जैसे ही फॉस्फेट की एंट्री हो जाएगी बीटा सब यूनिट में, बीटा सब यूनिट में बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो सबसे पहला चेंजेस क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज एंजाइम. तो एज सुन एज ऑटोफॉस्फोराइलेशन अकर, immediately activation of tyrosine kinase enzyme occur. What does tyrosine kinase enzyme do? आपको ये याद रखना है कि tyrosine kinase enzyme क्या करता है. तो आंसर आएगा whenever you heard the word kinase, that means they are going to add phosphate, and whenever you heard the word phosphatase, that means they are going to remove phosphate. तो अगर आप काइनेज वर्ड सुनते हो तो ये फॉस्फेट को ऐड करेगी. अगर आप फॉस्फेटेज वर्ड यूज सुनते हो तो वो फॉस्फेट को रिमूव करेगी. इसका मतलब काइनेज फॉस्फेट को ऐड करेगी, एनर्जी मिलेगा और रिस्पॉन्स देखने मिलेगा, वाइल फॉस्फेटेज फॉस्फेट को रिमूव करेगी और रिस्पॉन्स देखने नहीं मिलेगा. क्या आपने ऐसे नाम कहीं और जगह पे सुने हैं? तो आंसर आएगा यस, इन द स्मूथ मसल. In the smooth muscle you have heard the word myosin light chain kinase and myosin light chain phosphatase. अगर नहीं याद है तो वापस रिवाइज करके एक बार बुक में देख लेना. उसमें आपने देखा होगा myosin light chain kinase means that enzyme going to add phosphate in the myosin light chain. अगर
फॉस्फेट ऐड हो जाता था मायोसिन लाइट चेन में तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता था, वैसे ही मायोसिन लाइट चेन से फॉस्फेट दूर हो जाता था तो रिलैक्सेशन हो जाता था। कौन सा एंजाइम फॉस्फेट को दूर करता था? तो उसका आंसर था फॉस्फेटेज। सो काइनेज ऐड द फॉस्फेट व्हाइल फॉस्फेटेज रिमूव द फॉस्फेट। तो यहां पे क्या है? टायरोसिन काइनेज। सो टायरोसिन काइनेज इज गोइंग टू ऐड फॉस्फेट in something. They are going to add phosphate in whom? The answer is this, IRS, that is a insulin receptor substrate. So tyrosine kinase is going to add phosphate into the insulin receptor substrates. So now insulin receptor substrate get phosphorylated. क्या आंसर आएगा? Tyrosine kinase causes phosphorylation of insulin receptor substrate. That's why phosphorylations of enzyme occur. अब ये IRS अलग अलग वैरायटी के होंगे, IRS 1, 2, 3 अलग अलग सारे टिश्यूज में देखने मिलेंगे। और अगर IRS का फॉस्फोराइलेशन हो गया तो ये एक्टिव हो जाएंगे। अब ये एक्टिव होके क्या करेंगे? तो ये वैरायटीज ऑफ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर चैनल। तो आप देखो ये ग्लूट चैनल है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर चैनल। ये कैरियर प्रोटीन की तरह है। वाया दिस ग्लूकोज एंटर होता है सेल के इनसाइड। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का बाहर का पार्ट है, ये सेल का अंदर का पार्ट। तो सेल के अंदर ग्लूकोज होता है एंट्री बिकॉज ऑफ दिस ग्लूट चैनल। नॉर्मली ग्लूट चैनल आर रिमेन्स इनसाइड द सेल्स। तो देखो यहाँ पे ग्लूट चैनल दिखाई है। नॉर्मली ग्लूट चैनल रिमेन्स इनसाइड द सेल्स, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर द कैरियर रिमेन्स इनसाइड द सेल, बट वेन एवर द इंसुलिन बाइंड्स immediately changes occur like these, and these causes glucose uptake transporter to move towards the cell membrane. तो नॉर्मली ये सेल के अंदर होती है लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन पे मूव होके पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन बाइंडिंग एंड देन फॉस्फोराइलेशन ऑफ IRS। तो IRS सबसे पहले करेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को सेल मेम्ब्रेन पे ले जाएगा। दैट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कैन एंटर। सो इफ यू हैव इंसुलिन देन यू सी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंट्री विद इन द सेल, दैट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन बाइंडिंग। तो ये थोड़ी सेकंड में ही हो जाएगा, थोड़ी मिनट में ही हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी फॉर्म थी, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये बनी हुई तैयार होती है और इसको वापस यहाँ पे सिर्फ मूव करना होता है। तो दिस एक्शन इज वेरी रैपिड एक्शन। सेम वे यू कैन सी एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड, एंट्री ऑफ प्रोटीन, तो ये सब की भी एंट्री हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज की एंट्री होती है वैसे अमाइनो एसिड्स की भी एंट्री होती है, पोटेशियम की भी एंट्री होती है, उनके भी अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो वो एक्शन भी आपको इमीडिएटली देखने मिलेगी थोड़ी मिनट्स में। इसके बाद ये क्या करता है? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट इज गोइंग टू चेंज वेरियस एंजाइम। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स जो सेल के अंदर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देता है। दैट्स वाई क्या होगा? एंजाइम को चेंज करने की वजह से सारी सेल्यूलर मशीनरी की एक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आपने एंजाइम चेंज कर दिया तो ये एक्शन थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग देखने मिलेगी, फ्यू डेज तक आपको देखने मिलेगी। और ये क्या करता है? ये नए प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब आपने देखा होगा प्रोटीन से क्या होता है, अगर आप नए प्रोटीन बनाते हो तो नए प्रोटीन की आप ऐसे ट्रांसपोर्टर भी बना सकते हो, आप चैनल भी बना सकते हो, आप प्रोटीन से कुछ भी बना सकते हो। सारे स्ट्रक्चर मेनली किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो अगर इसने नए प्रोटीन बना दिए तो ये बहुत सारे नए एंजाइम भी बना के देगा। पहले में इसने क्या किया था? एंजाइम को मॉडिफाइड किया था। तो मॉडिफाइड एंजाइम थोड़े दिन के लिए एक्शन देंगे, लेकिन प्रोटीन की वजह से अगर इसने नए एंजाइम बना दिए तो ये बहुत लंबे समय तक, फ्यू मंथ्स तक एक्शन देंगे। तो इंसुलिन की 4 अलग अलग एक्शन आती है, थोड़ी मिनट्स के लिए वाया ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्टर, फिर थोड़ी मिनट्स के लिए वाया अमाइनो एसिड एंड पोटेशियम, फिर थोड़े डेज के लिए वाया मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंड फिर थोड़े मंथ्स के लिए वाया फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन एंड न्यू एंजाइम। ओके, तो ये सारी एक्शंस इंसुलिन की आएगी। हम 1 बाय 1 सारी एक्शन देखेंगे डिटेल में कि इनका क्या होता है। अभी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इंसुलिन एंजाइम इज अ इंसुलिन रिसेप्टर इज अ एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ओके, बिकॉज बीटा सब यूनिट के पास टायरोसिन काइनेज होगा। टायरोसिन काइनेज की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट IRS 1, 2, 3 ये सभी का क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद देखो आप क्या होता है, ये सारी एक्शन आएगी। क्या होगा? द एंड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन स्टिमुलेशन, बॉडी सेल मार्केटली इंक्रीज देयर अपटेक ऑफ ग्लूकोज विद इन सेकंड्स आफ्टर बाइंडिंग विद इंसुलिन। तो थोड़े ही सेकंड्स में ग्लूकोज की एंट्री हो गई क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म ट्रांसपोर्टर थे। इसके बाद थोड़ी सेकंड्स के बाद अमीनो एसिड एंड पोटेशियम आयंस की भी एंट्री हो गई। लेकिन फ्यू डेज वाली एक्शन कौन सी है? आप सेल्यूलर एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेंज कर देते हो। ये फ्यू डेज वाली एक्शंस है
देखो 10 to 15 मिनट्स या फ्यू डेज तक बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी एक्शन आप देखो, मच स्लोअर एक्शन फॉर आवर्स एंड इवन सेवरल डेज एंड इवन मंथ्स, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो यहाँ पे लिखा है दे आर फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। तो थोड़ी सेकंड्स में इफेक्ट देखने मिलेगी ट्रांसपोर्ट वाली, फिर थोड़ी सेकंड से थोड़ी मिनट्स में इफेक्ट देखने मिलेगी पोटेशियम आयंस अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट, फिर फ्यू डेज तक या फ्यू मिनट्स तक या फ्यू आवर्स तक देखने मिलेगी इफेक्ट सेल्यूलर एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज कर देना, एंड फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स तक जो इफेक्ट देखने मिलेगी वो नए प्रोटीन फॉर्म करने का। तो ये सारी इफेक्ट्स आएगी इंसुलिन की, इसको हम आगे पूरे डिटेल में स्लोली समझेंगे।